अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। तमाम दोस्तों को अल्लाह तबारक व तआला अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आप सबकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन। इस तावीज़ में एक इसमें आज़म मौजूद है जो पत्थर दिल इंसान को भी मोहब्बत करने पर आमादा कर देता है, मोहब्बत करने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, इस तावीज़ में एक ऐसा इसमें आज़म मौजूद है जो कि आपका महबूब चाहे कितना ही संग दिल इंसान क्यों ना हो, पत्थर दिल इंसान क्यों ना हो, चाहे कितना ही ढीठ क्यों ना हो, मोहब्बत का इजहार तो उसका बाप भी करेगा। महबूब क्या चीज़ है प्यारे दोस्तों, अगर ये तावीज़ आप इस्तेमाल कर देते हैं, अगर ये तावीज़ आप अपने उस महबूब के लिए बना देते हैं जो कि आपको छोड़ के चला गया, आपसे नाराज़ हो गया है। पहले तो उसने बड़े बड़े दावे किए, वादे किए, साथ रहने के वादे किए, अब आपको छोड़कर जा चुका है बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर। या आप ऐसे किसी के साथ रिलेशन में आना चाहते हैं, मतलब कि खाली रिलेशन दोस्ती वगैरह के तरक रखना चाहते हैं, तो इस तावीज़ को आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तावीज़ की कोई शराइत वगैरह भी नहीं है, और ना ही कोई ज़कात वगैरह है, और ना ही कोई इसका वक्त मुकर्रर है, ना ही कोई तारीख़ वगैरह मुकर्रर है। इंतहाई आसान तावीज़ है, चाहे आप पाक साफ़ हों या नापाकी की हालत में हों, तब भी आप इस तावीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तावीज़ को बना सकते हैं अपने उस महबूब के लिए। इंशाअल्लाह 24 घंटों के अंदर अंदर आपका वो महबूब ख़ुद आपसे रब्ता करेगा, ख़ुद आपसे बात करेगा और ख़ुद ही माफ़ी मांगेगा, और सारी ज़िंदगी के लिए आपका ग़ुलाम, ताबेदार और फर्मा बरदार हो जाएगा, कभी आपको छोड़ कर नहीं जाएगा। तो आइए जान लेते हैं कि आपने इस तावीज़ को कब इस्तेमाल करना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है और किस तरह से बनाना है, जानते हैं इसी वीडियो में। प्यारे दोस्तों, तावीज़ की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को भी दबा दें। प्यारे दोस्तों, ये तावीज़ आपने सफ़ेद सादे कागज़ पर बनाना है और ज़ाफ़रान के साथ बनाया जाएगा। अगर ज़ाफ़रान ना हो आपके पास, ज़ाफ़रान मुयस्सर ना हो, दस्तयाब ना हो, तो आपने कोई ज़ाफ़रानी कलर ले लेना है। मिसाल के तौर पे येलो हो गया, या तो कोई और देख लें कलर जो कि ज़ाफ़रान के साथ उसकी शक्ल मिलती हो, ज़ाफ़रान के साथ उसकी स्याही मैच करती हो, तो आपने वही कलर ले लेना है और आपने ये तावीज़ बना लेना है। तावीज़ किस तरह बनाना, इसकी चाल क्या होगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने एक डिब्बा बनाना है, बड़ा बॉक्स बनाना है, और बीच में आपने सीधा बॉक्स एक और बना देना है। जो बड़ा बॉक्स है उसमें आपने 6 खाने बना लेने हैं। सबसे पहले वाले खाने में राइट साइड पे ऊपर ऊपर सबसे पहले आपने लिखना है 4 और 2। ये लिख लेने के बाद फिर दूसरी साइड पे आ जाएं, आप लेफ़्ट साइड पे नीचे नीचे यहाँ आ जाएं, यहाँ पर 2 और 4 लिखा हुआ है, आपने इसी तरह लिख देना है। फिर आपने राइट साइड पे नीचे आ जाना है, बिल्कुल नीचे 9 और 2। फिर इसी तरह आपने ऊपर चले जाना है, लेफ़्ट साइड पे ऊपर 1 और 4 लिख देना है आपने, सॉरी 1 और 6 लिखा हुआ है, ये आपने लिख देना है इसी तरह। ये लिखने के बाद फिर बीच में आ जाएं राइट साइड में 5 और 2 लिख देना है। फिर आपने लेफ़्ट साइड पे आ जाना है बीच में, यहाँ पर आपने 4 और 8 लिख देना है। ये लिख लेने के बाद फिर राइट साइड पे बीच में यहाँ पे बदोहो लिखा हुआ है, बा दाल वाव हा हा बदो। ये लिख लेने के बाद फिर इसके साथ सामने लेफ़्ट साइड पे वहाँ पर भी बदोहो लिखा हुआ है, ये इसी तरह लिख देंगे।
फिर आपने इसी तावीज़ के ठीक नीचे महबूब का नाम लिखेंगे। महबूब अगर लड़का है तो बिन लगाएं, अगर लड़की है बिनते लगा के आगे उसकी माँ का नाम। उसके आगे आपने लिखना है अपना नाम, अगर आप लड़के हैं बिन लगाएं, अगर आप लड़की हैं बिनते लगा के आगे अपनी माँ का नाम। यह तावीज़ आपका इसी तरह से मुकम्मल हो जाएगा। फिर आपने इस तावीज़ को फोल्ड कर लेना है, मोड़ लेना है, एक तावीज़ की शक्ल दे देनी है जिस तरह तावीज़ होते हैं। मोड़ लेने के बाद आपने इस तावीज़ को ब्लैक कलर के धागे के साथ लपेट लेना है। जितना लपेटा जा सकता है उतना ही लपेटना है आपने। लपेटने के बाद आपने इस तावीज़ को किसी दरख्त के ऊपर बांध देना है, किसी पेड़ के ऊपर। और पेड़ चाहे फलदार हो, मतलब कि फल वगैरह उठाता हो, या गैर फलदार भी हो। आप देखें कि वो पेड़ फलदार हो। सबसे पहले तो आप यही कोशिश करें कि पेड़ कोई ऐसा हो जो कि फल वगैरह उठाता हो। बेशक उसकी मौसम अभी ना हो फल वगैरह उठाने की, और पेड़ भी कोई ऐसा हो जो कि मीठे फल उठाता हो। अगर आपके पास कोई ऐसा, यानी कि कोई ऐसी चीज़ दस्तयाब नहीं है, कोई आपके नज़दीक पेड़ वगैरह नहीं है, क्योंकि फ़ॉरेन कंट्री में, बाहर ममालिक में अक्सर ये मसला होता है कि वहाँ पर पेड़ ही नहीं होते, तो आपने किसी ऐसी जगह पे इसको लटका देना है जहाँ पर ये हवा की मदद से हिलता रहे। यह तावीज़ हवा की मदद से, वो बेशक आप अपने घर पे भी इस तावीज़ को लटका सकते हैं, इस तावीज़ को बांध सकते हैं, ताकि ये हवा की मदद से वहाँ पे हिलता रहे। मैक्सिमम 24 घंटे तो ये तावीज़ वहाँ पर लटका ही रहने दें। तावीज़ जैसे जैसे हिलता जाएगा वैसे वैसे आपका महबूब आपकी मोहब्बत में दीवाना होता जाएगा। 24 घंटों के बाद वो फिर चाहे आप इस तावीज़ को ले जाकर बहा दें किसी पानी में, साफ़ सुथरे पानी में। अगर बहा नहीं सकते तो इस तावीज़ को ज़मीन के नीचे गाड़ दें, दफन कर दें। 24 घंटों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह मौजज़ा आप अपनी आँखों से देखेंगे कि आपका महबूब किस कदर आपकी मोहब्बत में दीवाना होता है। इंशाअल्लाह आप ये तावीज़ करें और कामयाबी आपके साथ रहेगी इंशाअल्लाह। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको लाजमी से कर दें। जज़ाकल्लाह, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।